बिहार में जब से सरकार बदली है तब से भारतीय जनता पार्टी लगातार योजनाबद्ध तरीके से रणनीति बना रही है और ये रणनीति पटना से लेकर दिल्ली तक बन रही है। कई दौर की बैठकें हो गई है, कई तरह की रणनीतियों को बनाया गया। इसके बीच में आपको बता दें कि पिछले लगभग 1.5 दशक से भी ज़्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ चल रही थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात का फैसला कर लिया है और पूरी मजबूती से इस बात को करने के लिए तैयार हैं कि अब नीतीश कुमार के साथ किसी भी तरह का कोई राजनीतिक संबंध नहीं रखा जाएगा, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट खोजने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जो प्रयास कर रही थी, उसमें कई नाम शॉर्टलिस्टेड किए गए थे। उसमें से नाम लगभग फाइनल हो चुका है। आपको बता दें कि बिहार में आपने देखा होगा कि नए तरह की राजनीति शुरू हो गई है और नया दौर भी शुरू हो गया है, जिसमें नीतीश कुमार को बड़ी मजबूती से घेरने की कोशिश हो रही है। इस कोशिश में कहीं ना कहीं सुशील मोदी को भेजा गया था और सुशील मोदी इस कोशिश में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे थे। नीतीश कुमार को घेरने में उनके पुराने दोस्ती आड़े आ रही थी, लेकिन जदयू के तरफ से सुशील मोदी को लगातार बेरोजगार बताया जा रहा था और उनको लेकर के कई तरह की बातें भी की जा रही थी। इन सब को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हुआ कि सुशील मोदी वो काम नहीं कर पाएंगे जो बिहार में अभी करना जरूरी है। इसके लिए गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे जैसे नेता सामने आए। अब इन सब के बाद नीतीश कुमार के विरोधियों का एक जमावड़ा जुटाना शुरू कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कुछ शर्त अपनी रख रही है और कुछ शर्तें उन लोगों के भी है जो नीतीश कुमार के विरोध की राजनीति करते हैं। आपको बता दें कि इस फहरिस्त में नाम कई हैं। सबसे पहला नाम तो आता है चिराग पासवान का, जिनको लेकर के लगातार ये चर्चा 2020 के चुनाव से है कि उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके साठगांठ करके नीतीश कुमार को कमज़ोर किया और नीतीश कुमार को 43 सीटों पर सिमटना पड़ा। हालांकि अब जदयू के तरफ से ये बात नहीं कही जा रही है। जदयू की तरफ से कहा जा रहा है कि इस काम में आरसीपी सिंह लगे हुए थे। आरसीपी सिंह भी एक फैक्टर हैं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीतियां बना सकती है। आरसीपी सिंह जिस तरह से नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं और खुलासे कर रहे हैं, उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना फ़ायदा देख रही है। इन सारी बातों को लेकर के दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। आरसीपी सिंह गुट लगातार 2 दिनों तक अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक हैं उनसे मुलाकात करके नई रणनीति पर बातचीत करेगा। वहीं अगर बात करें तो चिराग पासवान ने भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ शर्तें रख दी है और उन शर्तों के अनुसार अगर भारतीय जनता पार्टी एक्ट करती है तो नीतीश कुमार के प्रबल विरोधियों में से एक चिराग पासवान फिर से एक्शन में आ सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में नई टीम के साथ नए तेवर को दिखाने के लिए तैयार नजर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को जितना जल्दी हो सके बिहार की सत्ता से गायब करना होगा, उतारना होगा, वरना अगर समय ज़्यादा हो गया तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। जब तक नीतीश कुमार को स्वीकार्य नहीं करे साझा विपक्ष, उससे पहले नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की साजिश और योजना दोनों बनाई जा रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जिस तरह से कभी ठंडा और कभी गर्म वाले तासीर के साथ काम कर रहे हैं, कभी उनके पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि नीतीश कुमार जिस स्थिति में है उस स्थिति में उन्हें सत्ता से बेदखल करना ही एकमात्र उपाय है, वरना उनकी ताकत बढ़ जाएगी और वो 2024 के लिए प्रधानमंत्री उम्मीदवारी में आगे निकल जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार उस जगह पर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। 24 तारीख को यानी कल जब बहुमत साबित करेगी नई सरकार, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का काम शुरू होगा और कहीं ना कहीं पूरी योजना आपको 1 महीने के अंदर ही देखने को मिल सकती है। एक बड़े सियासी उठापटक के लिए बिहार पूरी तरह से अपनी प्लॉट दे चुका है, ज़मीन तैयार है। अब देखना होगा कि इस पर कैसे उठापटक होता है और एक दूसरे को मात देते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ।
खबरें ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।